कौन सा चैप्टर है? जलवायु। कौन वायु? जलवायु। ठीक है, देखिए तो हम ठीक आ रहे हैं सच में। थोड़ा सा ये साइड ले लाइट सर, आपको फोन में आपका चेहरा दिख भी रही है। लाइट ऑन नहीं किए थे। सर नहीं, भी उसको कनेक्ट करना है, ठीक है कीजिए था और क्लियर है। ना 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 ठीक है। चमकिएगा। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बताइए? जलवायु। जलवायु। जलवायु की इंग्लिश क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। क्लाइमेट ना वो। यस सर। अच्छा, क्लाइमेट मतलब क्या होता है? जलवायु। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों हेडिंग हो जाएगा ना। चलिए, कल चांदनी कल कहाँ गई थी? हैं? कहीं नहीं। कहीं नहीं, क्लास कहीं नहीं आए थे? आ तो थे। अच्छा, सुरेंद्र नहीं आया था। सुरेंद्र कहाँ गए थे बाबू? छुट्टी था सर। यार, कल कैसे छुट्टी रहेगा? कल छुट्टी नहीं था। परसों। कौन हिसाब से छुट्टी से कल? परसों। छुट्टी नहीं था। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। चलो कोई बात नहीं। जलवायु क्लाइमेट ना बाबू, क्लाइमेट किसे कहते हैं बताइए? जलवायु को। जलवायु को तो बहुत बढ़िया बात बोले आपने। आसपास के जो परिवेश है जहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं बढ़िया हो, सांस लेने की व्यवस्था बढ़िया हो और संसाधन भी व्यवस्थाएं हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्लाइमेट। नहीं कहते यहाँ का क्लाइमेट बहुत खराब है। जलवायु, जल और वायु की मात्रा जहाँ पे बहुत बढ़िया हो वहीं पे देखिएगा जीव का भी निर्माण होता है। कौन सा बुक है बाबू? ज्योग्राफी है ना? सब्जेक्ट कौन है? ज्योग्राफी। मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे। है ऑफ हो गया। ऑफ हो गया फोन। नहीं होगा, फोन ऑफ हो गया सर। हाँ दिख नहीं होगा वो, हम बता रहे हैं ना। 2:20। वो जो कर रहा है ना वो रिकॉर्ड लेना आराम से, घबराने की बात बैटरी नहीं। हाँ समझे? तो फर्स्ट वीडियो है, मतलब है ना, समझ रहे हैं ना क्या समझे? सर इसलिए आप इतना स्माइल कर रहे हैं ना। तो मुस्कुराने की वजह तुम हो बस। नहीं तुम मतलब आप लोग अब इस तरह गाना गाएंगे, मुस्कुराने की वजह आप सब हैं, तब ठीक है? हाँ। एक बार जोरदार। चलो कोई बात नहीं, मजा नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ये मजा आया। हाँ। चलिए ठीक, कोई नहीं। देखिए कैमरा लगा हुआ है, ऐसा नहीं सोचिए कि कैमरा है, समझिए कि उसी तरह है, ठीक है? कहीं है कैमरा क्या? आपको दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? अच्छा ठीक, देखो पढ़ते हैं बाबू लाइन बाय लाइन, ध्यान से सुनिए। जलवायु क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? जलवायु। ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है बाबू, क्लाइमेट, जलवायु। आप गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं, सही बात है कि गलत? एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि गर्मी का टाइम रहता है और हमारा शरीर वाष्पित होते रहता है ना बाबू, यानी कि ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है जल का, पानी का हम लोग के शरीर में, है ना? आप गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं गर्मी के वजह से, सीधी सी बात है ना? और आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं, सही बात है कि नहीं? अभी कैसा वस्त्र है? अभी सर्दी का है कि गर्मी का है? सर्दी का है। देखो कितना बढ़िया लग रहे हैं, भैंसा सुर जैसा ना, ऐसा तो नहीं लग रहे हैं? और आप लोग भस्मासुर लग रहे हैं क्या? नहीं, कौन बोला ससुर? अच्छा ठीक ठीक बोला। वस्त्रों से अलग होती है। गर्मियों में बाबू सफेद वस्त्र को धारण करते हैं हम लोग, और ठंड में ज्यादा ब्लैक, है ना? क्योंकि गर्मी में रिफ्लेक्ट करता है सफेद को, तो ज्यादा धूप नहीं लगता। और गर्मी में, ठंडा में ज्यादा काला टाइप का वस्त्र पहनिए तो थोड़ा गर्म भी लगता है क्या? तो खैर उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? है ना? क्योंकि सर्दियों में ज्यादा ठंड लगता है तो ऊनी वस्त्र हमें गर्मी प्रदान करती है, और
गर्मी में ज्यादा गर्मी लगता है दूसरा कपड़ा से, इसलिए ज्यादातर सफेद वस्त्र हम लोग पहनते हैं। क्या उस तरह का कपड़ा पहनते हैं, सही बात है कि नहीं। आगे बोला गया दक्षिणी भारत में, है ना, कौन सा साइड में बाबू, दक्षिणी भारत में, यानी साउथ में कि नॉर्थ में, साउथ में, है ना, ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है। ऊनी वस्त्रों की जरूरत होती है क्या, नहीं। क्यों नहीं होती होगी बाबू, क्योंकि इधर ज्यादा गर्मी लगता होगा क्या, नहीं, मतलब गर्मी ज्यादा होगा, ठंड ज्यादा नहीं लगता होगा दक्षिणी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में बाबू। आगे बोला कि उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियां मृदु होती हैं। सर्दियां थोड़ा क्या होती है बाबू, कम होती है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भिन्नता, यानी अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के मौसम कन्वर्ट हो जाते हैं। यह भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर ना बाबू, और वायु दाब, प्रेशर किसका, तो हवा का ना बाबू, पवनों की दिशा, पवन मतलब क्या होता है, हवा, उसका जो दिशा होता है, कौन सा दिशा में बह रहा है। बोला गया पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या होता है, भीगा हुआ, है ना, नमी, और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। क्या आती है, तो मौसमों के तत्वों में परिवर्तन। ठीक है। आगे बोला, देखो एक डब्बे में जो लिखा हुआ बॉक्स में, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम जो है वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है। अवस्था मतलब बोलो एक सिचुएशन है ना। जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। मौसम जल्दी जल्दी क्या करते रहता है, बदलते रहता है। जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। इसलिए तो बोला गया है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। क्या, तो मौसम कब बदलेगा, अभी देखते हो बादल ज्यादा लगने लगा है, तो है ना, उसमें थोड़ा ठंड कम लगेगा। और सुबह में कुहासा वगैरह सब दिखता होगा। मैच नहीं हुआ, सुनबे किया होगा नहीं, हाँ झारखंड जीत गया, वाह, नहीं उधर लोग नहीं चल रहा था, साउथ अफ्रीका वाला। खैर कोई नहीं। अपनी पहले की कक्षाओं में, है ना, आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून मतलब बरसात, मानसून मतलब बरसात, मानसून मतलब बरसात, है ना। जैसे अभी देखिए गर्मी के समय के बाद जो बादल वगैरह आने लगता है, तो हम लोग को लगता है कि मानसून आ गया। क्या आ गया बाबू, मानसून। तो अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में, पवनों मतलब हवा की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है बाबू, उष्ण मानसूनी है ना। और जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। कौन कौन क्षेत्र में बाबू, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, है ना बाबू। कौन सा कॉन्टिनेंट, एशिया। तो दक्षिणी साइड कौन होगा, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड। कौन सा साइड होगा, लमसम दक्षिणी, साउथर्न एरिया, है ना। कौन सा एरिया, साउथर्न। और नॉर्दर्न कौन होगा, उत्तरी, उत्तरी। ठीक है। देखो, मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता। ठीक है। हेडिंग क्या है, लिखो, स्टार देख लिखिए इसको। इसमें जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। मानसून क्या लिखेंगे, मानसून जलवायु में एक रूपता, एक रूपता एवं विविधता। ठीक है। अंडरलाइन कर दीजिए इसको। जो भी पॉइंट बनेगा इस तरह करके लिखना है हम लोग। ठीक है।
कोई दिक्कत काजल? नहीं। मानसून समझ में आ गया बाबू? जब मौसम में बदलाव यानी बारिश का संकेत करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मानसून। जलवायु क्लाइमेट है, जल और वायु का जो मिक्सचर होता है उसे जलवायु कहेंगे। एक रूपता, एक समान, एक रूप मतलब एक समान, और विविधता मतलब अलग अलग प्रकार से, है ना। मानसून बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो एक प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार की कैसे आती है, कैसे परिवर्तित होती है, देखते हैं इस टॉपिक में। मानसून पवनों की अवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब बदल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। देखिए, कोई क्षेत्र में जलवायु के कारण, क्लाइमेट के कारण, है ना, वहाँ का खेती उसी टाइप का होता है। बात समझिएगा, हर एक क्षेत्र में हर एक चीज नहीं उपजाऊ हो सकता है, उपज नहीं सकता है। हो सकता है क्या? हम लोग तरफ नींबू का पौधा बहुत मुश्किल से लगता है, हम कितना दिन से लगा रहे हैं, नहीं बढ़ रहा, बढ़ता है लेकिन वही खराब हो जाता है, फलेगा नहीं। बहुत जगह होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक क्लाइमेट मैक्सिमम, जैसे कि कश्मीर में आपको सेब इम्पोर्टेंट है ना, हम लोग तरफ सेब दिखता है क्या? अंगूर दूसरा क्षेत्र में आपको दिख जाएगा। अब इधर हम लोग का मकई वगैरह दिख जाता है, आलू गेहूं हो जाता है, क्योंकि उस तरह का क्लाइमेट है। और मैक्सिमम तो बारिश का पानी पे हम लोग डिपेंड करते हैं, मानसून पे डिपेंड करते हैं, खास करके झारखंड के लोग, है ना। चले आगे, तो ही बोला बाबू कि उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल, दक्षिण में कौन है बाबू, कौन सा राज्य है? केरल। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम, याद रहेगा ना। तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है कि नहीं? क्योंकि यहाँ देखिए समुद्री तट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है कि नहीं। कि केरल हो गया, अभी तमिलनाडु हो गया, तो इस क्षेत्र में क्या लगता है कि मौसम कैसा रहता है? तो नॉर्मल। केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो इसलिए उनका यहाँ वस्त्र का क्या जरूरत है? गाना सुना है ना, पहली पहली बार मोहब्बत की, गाना सुना है कभी नहीं? सुने। वाह, तुम कैसे सुने? पहली बार ओ, इसीलिए ना, मोहब्बत भी बहुत बढ़िया प्रकार के ना। तो गाना आप लोग कहीं सुने हो गलती से कि केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, तो आ रहे वहां तक। तो केरल में गर्मी है और नैनीताल में क्या है वो? सर्दी है, ठंडा है। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में हमेशा गर्मी, इसलिए बोला पहले तो ऊन का वस्त्र ज्यादा इस्तेमाल क्या होगा, यहाँ गर्मी ऑलरेडी रहता है। तो ठीक है, तो दक्षिणी क्षेत्र वाला जो बोला, और कहाँ पे कौन सा क्षेत्र था बाबू? बिहार। और कौन था? उत्तर प्रदेश। बिहार कहाँ है बाबू? बिहार का राजधानी पटना, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, और झारखंड का रांची। वाह, मध्य प्रदेश का कोई बात नहीं। तो बिहार की जलवायु से अलग है बाबू, एकदम डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ऊपर है वो एक तरह से ऊपरी क्षेत्र में है, निचला क्षेत्र में। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। कैसी है बाबू? मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में क्या भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। अवलोकन मतलब बढ़िया से स्टडी करें, समझे। देखो, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल मतलब डेजर्ट, है ना, जहाँ पे बालू रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मरुस्थल। रेगिस्तान भी कहते हैं ना वो। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि पिछले बार भी गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा था, तो सुनते थे कि कढ़ाई में बालू के ऊपर कढ़ाई रख दिया और कुछ छान के पापड़ छान के खा रहा था। सही बात है कि नहीं?
गर्मी, जिससे 55 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा गर्मी। तेल डाला, गरम हो गया, पापड़ वगैरह छाना गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। गर्मी के समय में अगर हो सके और बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि बताए थे आप लोगों को कि कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, डैमेज करते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कहने का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है ना। तो गर्मी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा तो आपको डैमेज करेगा, अब इसलिए टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना। कल का खाने गाड़ी का यहाँ इंजन चल रहा है ना। अब जनसंख्या का भी बात, भारत का तो बात ही अलग है, भारत की तो बात ही अलग है। क्या भारत अभी नंबर 1 में आ गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है ना। देखो ना, उतने ही सा मानचित्र है लेकिन खतरनाक कौन? भारत। भारत देश महान भी है ना। उत्तर प्रदेश है, सबसे खतरनाक उत्तर प्रदेश में है ना, सबसे ज्यादा जिला भी है। हाँ देखिए, तो 55 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो उतना गर्मी होने की वजह से क्या हो जाता है कि मरुस्थल में नहीं होना है, बालू भी ज्यादा टेम्परेचर लगने लगता है, ठंड भी ज्यादा लगेगा और गर्मी भी। जबकि सर्दियों में लेह समझ रहे, लद्दाख, लेह लद्दाख है ना, के आसपास तापमान -45 डिग्री कितना हो जाता है बाबू, यानी बर्फ से भी बर्फ, पूरा भयंकर रूप से बर्फ जम जाता है। कहाँ पर? लेह में, है ना। और बोला गया राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। कितना डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है बाबू? चलिए पॉइंट बनाइए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो गर्मियों में, लिख पाएंगे सभी लोग कि लिख दें? चलिए 12th में आदत बनाना ही पड़ेगा। अभी तो 11th चल रहा है आप लोगों का, लेकिन 12th में ज्यादा लिखना है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम में, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। स्पर्श मतलब छूना, है ना। स्पर्श मतलब छूना, यानी कितना तक चला जाता है बाबू मरुस्थल क्षेत्रों में? 55 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कौन सा मौसम में? गर्मियों के मौसम में। कौन सा मौसम में? गर्मियों के मौसम में। अगला पॉइंट बनाइए, लिखो सर्दियों में लेह के आसपास, हाँ अगला पॉइंट, सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस, लिख लोगे? 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सी लिख दो, काम चल जाएगा। डिग्री सी, है ना। लिख पाए सभी लोग? चलो, नीरज लिख पा रहा है? क्रिस कोई दिक्कत? अब क्रिस का खाली बोले क्रिस वाला गाना बजा, को मतलब हुआ बेचारा एकदम 3 दिन से परेशान कर दिया था। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम, है ना, केरल की राजधानी बाबू, तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में, है ना,
तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है, यानी ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार डिफरेंस पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें, कितना 24 घंटा है ना, कितना टेम्परेचर बढ़ता है घटता है। मान लो सुबह से हम लोग का टेम्परेचर कुछ अलग था, 6 बजे तक, फिर 7-8 बजे बढ़ते गया थोड़ा सा, है ना, फिर इधर अभी और बढ़ा हुआ है, फिर कुछ देर बाद टेम्परेचर डाउन जाने लगे, रात में तो पूरे डाउन चला जाता है, ठीक है। तो 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 60 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में बाबू? केरल और अंडमान द्वीप समूह, है ना। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहां रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुंचता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखेंगे। वर्षण मतलब बारिश को। किसको देखेंगे बाबू? बारिश को, है ना। और बोला हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों, है ना, खासी क्या नाम है पहाड़ी का, पहाड़ का नाम क्या है बाबू? खासी। तो मेघालय, खासी पहाड़ कहाँ है? मेघालय में। तो मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी, है ना, और मासिनराम, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है बाबू? मासिनराम या चेरापूंजी। फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी मासिनराम आगे बढ़ जाता है तो कभी चेरापूंजी आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर से सुनिए, मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। लिखो, पॉइंट बनाए। ठीक है, मेघालय की खासी लिखना, खासी मत लिखना ना कोई, खासी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा। मेघालय की खासी पहाड़ियों में, कौन सा पहाड़ियों में बाबू? खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और स्थित चेरापूंजी और मासिनराम, मासिन चंद्रमा के लिए देना, बिंदु मत देना। मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 यानी 1080 चेरापूंजी और मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 यानी 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है ना। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र चेरापूंजी भी हो सकता है कभी कभी, मासिनराम भी, ठीक है। तो सीजन पे डिपेंड करेगा उसका वर्षा पर, सेंटीमीटर कितना हुआ। 1080 हो गया, 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, हो गया। चलो, इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। लिख लो, एक पॉइंट जस्ट लिख, ये दोनों क्वेश्चन बनता है, लिखिएगा। इसके विपरीत, समझ जाइए कौन टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, सो है ना। तो इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर, लिख लोगे, जैसल, 2 एक का मात्रा, जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा एवरेज, है ना,
हाँ है? क्या बोले सर हमने? हम बोल रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक, औसत समझ जाएंगे, औसत वार्षिक वर्षा यानी साल भर में एवरेज कितना वर्षा होती है ना, तो शायद ही औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। 9 सेंटीमीटर से ज्यादा कभी वहां बारिश नहीं होती है साल भर में। कहां पर? जैसलमेर में। तो पूछा जाएगा कि सबसे कम, बाबू सुनते जाइएगा, औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर कहाँ है बाबू? राजस्थान में। 2 क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए पारा चेंज करते हैं, पैराग्राफ। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में, कौन कौन मंथ के बारे में बात करेंगे? जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। तूफान भयंकर रूप से आता है, मूसलाधार वर्षा मतलब बहुत ज्यादा तेज वर्षा। देखते हो ना, पूरा पानी दे रहा, रात दिन इस तरह होता है कि नहीं? तो वर्षा होती है, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु, कौन है बाबू? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। यानी कि इस समय इधर पूरा भयंकर रूप से क्या होते रहता है? बोलिए, मूसलाधार वर्षा होता है। किधर की ओर बाबू? तो ओडिशा साइड में। और जस्ट उसके बाद कौन है? तमिलनाडु। देखिए सटा हुआ है कि नहीं, है ना? उड़ीसा कहाँ है? छत्तीस यहाँ है बाबू, उड़ीसा देखे हैं। और उड़ीसा सटा हुआ कौन है? बोलिए, 1000 किलोमीटर का रेंज में तमिलनाडु। कौन है बाबू? तमिलनाडु के कौन सा जगह है? कोरोमंडल तट। कौन सा मंडल तट? कोरोमंडल तट। यानी किनारा क्षेत्र में शुष्क रहता है, यानी कि ठंड रहता है, पानी बरसता है क्या? नहीं। फिर से समझिएगा, जो आपका उड़ीसा क्षेत्र में पूरा प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा होती है बाबू, वही 1000 किलोमीटर लमसम डिस्टेंस में क्या कोरोमंडल है। कहाँ का? तमिलनाडु में। कौन सा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं? कोरोमंडल। याद रखिए, कोरोमंडल कहाँ है? तमिलनाडु में। तो वहाँ शांत एवं शुष्क रहता है। तट मतलब क्या? तट मतलब क्या बताए थे? समुद्री किनारा, है ना? देखो तो तटीय क्षेत्र है कि नहीं? किनारा किनारा। आगे समझिएगा ध्यान से बाबू। देश के अधिकांश भागों में, देश पूरा भारत की बात करेंगे हम लोग, वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है। मैक्सिमम क्षेत्र में जून और सितंबर में मानसून आना शुरू हो जाती है। और बोला, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी भिन्नताओं को विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। क्या है? क्या कहलाएगा ये? मानसूनी। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? धीरज, समझ में आ रहा है? पक्का? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रहा है? चोर गांव में, चेरापूंजी में और मासिंदा ना, वो 2 जगह है ना? और सबसे ज्यादा गर्मी कौन से क्षेत्र में लग सकता है? पश्चिमी राजस्थान में, है ना? राजस्थान में, यानी राजस्थान में क्या है? बालू एक माटी, बालू में बहुत गर्मी भी लगता है, बहुत ठंड भी लगता है। अभी ठंड के समय में और ठंड लग रहा है, और गर्मी पूरा भयंकर गर्मी भी लगेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि लिख लीजिए सभी लोग। अगला हेडिंग लगाएंगे जो बच्चा क्लास रेगुलर नहीं आ रहा है ना, अरे तुम लोग लिखने के नहीं बोले आप। अरे प्रीति,
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए है? प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले देखिए भारत, कौन सा देश के बारे में बात करेंगे बाबू? भारत देश की बात करेंगे हम लोग। और भारत की जलवायु में यानी जल और वायु की जो कॉम्बिनेशन है, मानसून है, को प्रभावित यानी डैमेज करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं? कारक मतलब कारण, है ना? क्या क्या कारण होगा ये पढ़ेंगे हम लोग कल। कब पढ़ेंगे? कल। कोई दिक्कत? चलो पिछला चैप्टर में क्या पढ़े थे बाबू? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है, जल्दी बताएं। 3214 किलोमीटर, यानी कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी का जो दूरी है लमसम 3214 किलोमीटर। और फिर यहाँ से बताइए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, वही ना बाबू? 333 किलोमीटर। अंग्रेजी में बोलेंगे तो 2933 किलोमीटर। तो दिक्कत, इम्पोर्टेंट सवाल था इसलिए इसको बार बार देखिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्लास कल होगा आप लोग का, ठीक? छुट्टी।